ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं आपकी आध्यात्मिक चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है। बहुत जीवन काल में आपने देखा होगा, आपको बहुत कष्ट सहने पड़े, आपको बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत से रिश्ते, नाते सब कोई आपके बचे, कोई नहीं बचे, आपके आस-पास का कोई बचा, नहीं बचा, बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ा। और बहुत सी चीज़ों के बाद जाके आप कभी-कभार मतलब आप भगवान के मंदिर जाते भी होंगे या नहीं भी जाते होंगे। लेकिन आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरुआत कर सकते हो? मतलब आप एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य में कैसे आ सकते हो? देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, साधारण और असाधारण बिल्कुल नहीं होता है। ये जो सब होता है, ये सब होता है आपके मन का खेल होता है। आप यदि भगवान में मानते हो, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू करना चाहते हो, तो आपको खाली भगवान का नाम जप करना है। नाम जप से बड़ा कोई भी भक्ति नहीं है। और आप नाम जप करते हो या फिर दान करते हो, दान भी एक प्रकार की भक्ति है। यदि आप दान भी करते हो, तो आपको जितना आप भगवान की भक्ति करते हो, यदि दान आप करते हो, तो उससे कई गुना आपको पुण्य मिलता है। आई मीन पाप आपका देखो, पाप तो किसी को चूका नहीं है। यदि आपने बुरा कर्म किए हैं, तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप देवता ही क्यों ना हो। रही बात स्पिरिचुअल जर्नी की, यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो आपको भगवान का सबसे पहले आपको आपका मन ये करना होगा। आपका मन कैसे आई मीन पवित्र होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भगवान की मंदिर में जो हर रोज़ 7 बजे या सुबह जो काकड़ आरती होती है, शाम को जो संध्या आरती होती है, उसमें जाना। उस आरती में यदि आप जाते हो, आरती आप बोलते हो, आपको नहीं आती, फिर भी आप यदि आप आरती में खड़े रह के भगवान का स्मरण करते हो, भगवान के सामने खड़े रह के देखते हो, तो हम जो घंटी बजाते हैं ना, जो घंटा होता है बजाते हैं, उसका जो आवाज़ होता है, उसका जो ध्वनि होता है, उस ध्वनि से आपके अंदर, आपके मन ही मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न होगी, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो आपको भगवान के करीब ले जाएगी। इसलिए मंदिर में लोग जाते हैं कि वो भगवान से हमेशा जुड़े रहे और उनको हमेशा भावनाएँ आती रहे कि उनको कुछ आई मीन उनको भगवान का पूजा करना है, भगवान की तरफ जाना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं आज जो भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका मन नहीं करता है पूजा करने का। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो उनके आचरण की वजह से, किसी दिन वो मंदिर में जाते हैं तो उनको लगता है भगवान का पूजा करना चाहिए, किसी दिन वो जाते हैं क्लब में तो उनको लगता है कि हमने पार्टी करना चाहिए। कभी उनको लगता है भगवान होते नहीं है, जब वो मुसीबत में होते तब उनको लगता है भगवान होते हैं। यदि कभी मुसीबत में भगवान ने उनका साथ नहीं दिया, कोई काम उनका नहीं हुआ, तो बोलते भगवान नहीं होते। और यदि किसी दिन उनका काम नहीं हुआ, फिर वो भगवान का नाम ले और काम हो जाए, तो बोलते भगवान से बढ़िया कोई नहीं। तो ये सब कर्मों का, फलों का है। यदि उनको फल मिलता है तो सब अच्छा, फल नहीं मिलता है तो सब बुरा। तो आप जब मंदिर में जाते हो, तब आपको लगता है कि भगवान का करना चाहिए। जब आप वो घंटी की ध्वनि आपके कानों के अंदर जाती है, तो आपको लगता है करना चाहिए। आप जब मंदिर में जाते हो, तो जो घंटी बजाते हो बड़ी वाली, तो उस घंटी के एग्ज़ैक्ट नीचे खड़े रह के आपको ना घंटी बजाना है और खड़ा रहना है। खड़ा रहने से जो वाइब्रेशन है, आपके नाखून से ज़मीन से, पैरों के नाखून से सर के बालों तक जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन के कारण ही आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब सकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा आपकी निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जो कि वो मंदिर से आपको मिलती है, वो आपके अंदर आती है। उसके बाद जब आप मंदिर से घर जाओगे, घर जाने के बाद आपको रास्ते में आपके साथ बहुत अलग-अलग चीज़ें होगी। जैसे कि आपके साथ कुछ किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आपको गुस्सा नहीं आएगा यदि आप जाते हो तो। और दूसरी बात तो ये जो ऊर्जा होगी नकारात्मक, वो आपको थोड़ा सताएगी, वो आपको अट्रैक्ट करेगी कि आप जो ऊर्जा है नकारात्मक, वो आपके अंदर आने का प्रयत्न करेगी। किंतु आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा होगी, क्योंकि आप मंदिर से आए हो, मंदिर में इतना ऊर्जा होता है कि हम जितना भी मंदिर में जाएँ ना, उतना हमारा मन, कार्य, काम, वासना, क्रोध वो सबको कंट्रोल में रखता है, सबको कंट्रोल में रखता है। किसी भी चीज़ को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता है। ये होती है मंदिर की ऊर्जा। इसलिए आज आज भी करोड़ों लोग, लाखों लोग हर रोज़ मंदिरों में जाते हैं।
ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर जाते हैं। अपने घर के आजू-बाजू परिसर में कोई भी मंदिर हो वहाँ जाना चाहिए। आरती के लिए तो आप जाइए। भगवान को फूल मत चढ़ाइए, भगवान के आपको अगर पैर छूने में भी तकलीफ है भगवान की मत छूइए, लेकिन आरती को ज़रूर जाइए। वो आरती में जो भगवान के जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, जो आरती उच्चारण की जाती है, उससे आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी ना, वो आपको आध्यात्मिक राह पर ले चलेगी। सबसे पहला पड़ाव है मंदिर जाना। आपको स्पिरिचुअल आपके आध्यात्मिक का जो जर्नी है, जो शुरुआत है, उसमें सबसे पहला पड़ाव है मंदिर जाना। मंदिर जाने के बाद आपको वो मिलेगी जो ऊर्जा है वहाँ से। फिर आप जब मंदिर में हर रोज़ जाना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आपका और भगवान का एक लगाव होता जाएगा। आपको भगवान एक इंसान की तरह लगेगा, आपको भगवान अपनों की तरह लगेगा, आपको भगवान से लगाव हो जाएगा। उस समय आप भगवान को कभी आप गुस्से में हो गए तो आप भगवान को कुछ बोल दोगे, भला या बुरा। यदि आप कभी खुश हो गए तो आप भगवान से खुशी शेयर भी करोगे, दुखी भी शेयर करोगे। क्योंकि आप भगवान को यदि अपने माँ या बाप की तरह बनाओगे या फिर अपने दोस्त की तरह या फिर आप उनको प्रेम करने लगोगे, बहुत प्रेम। मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ, बहुत प्रेम करने लगोगे आप। और उसके बाद आप जब मंदिर मतलब डेली आना शुरू करोगे, जैसे-जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, जैसे-जैसे भगवान की भक्ति आपके तरफ, क्योंकि भक्त की भक्ति भगवान की तरफ नहीं आती है, कभी-कभी भगवान की भक्ति भी भक्त की तरफ आती है। कभी-कभी भगवान भी भक्त से मिलना चाहते हैं स्वयं, ऐसा भी कई बार होता है। और जब आप मंदिर में आना शुरू करोगे, अचानक से आपने बंद कर दिया, तो आपको कहीं न कहीं, कोई न कोई रीज़न से आप मंदिर में चले ही जाओगे, आपको बाद में रियलाइज़ होता है। आप करके देखना। और जब आपका मंदिर का जर्नी शुरू हो जाएगा, धीरे-धीरे दिन कटते जाएँगे और धीरे-धीरे आपका मंदिर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे यदि आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हो, तो आप धीरे-धीरे आप जल ले जाना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आप उनके लिए भस्म ले जाना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आप उनके लिए दूध ले जाना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आप उनके लिए फूल, बेलपत्र, धीरे-धीरे आप उनके लिए हर चीज़ खाने से लेके हर चीज़ आप ले जाना शुरू करोगे, क्योंकि उनका और आपका लगाव इतना हो जाएगा। क्योंकि भक्त और भगवान भगवान क्या बोलते हैं, तुम मुझे अपना मित्र मानो, तुम मुझे अपना अपना मानो, तो मैं तुमको मिलूँगा। भगवान से कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान होते ही डरने के लिए नहीं है, भगवान होते हैं अपनाने के लिए। भगवान क्या बोलते हैं, जब तुमको कोई ना अपनाए, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब मेरे पास आना। बहुत सारे लोग यही करते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाते, तब वो भगवान के पास जाते हैं। तो आप जब भगवान को सब कुछ अपना मतलब सब मानने लगोगे, उसके बाद आप भगवान का मतलब जो दूसरा स्टेप होगा स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, वो रहेगा कि आपको कोई न कोई मंदिर में हो या कोई न कोई आपको गुरु मिल जाएगा। चाहे वो साधु हो, ना हो, मनुष्य भी हो सकता है, साधारण मनुष्य, वो भी आपको गुरु मिल सकता है। आपको वो कुछ भी मतलब बता सकता है कि आप ऐसे पूजा करो या फिर आपको कुछ दे सकता है, जैसे कि रुद्राक्ष हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, आपको भगवान से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड दे सकता है। फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी न सेकंड स्टेप पे। फिर आपको अगर वो माला देता है तो आपको वो कोई मंत्र के बारे में पता चलेगा। मंत्र जैसे कि हो गया ओम नमः शिवाय हो गया, शिवोहम हो गया, श्री शिवाय नमः तुभ्यम हो गया, और भी कई मंत्रों के बारे में पता चलेगा। और यदि आप वो मंत्र का जाप करते हो तो धीरे-धीरे आपको खुद से ही ध्यान में ही आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देगी या ऐसे पता चलेगा कि वो आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे, आपको लगाव होता जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप था नाम जप, मंत्र, गुरु मिलना। और थर्ड स्टेप है, जब आप ये 2 स्टेप्स को क्लियर करते हो, आई मीन 2 स्टेप आपके जीवन में हो जाती है, आध्यात्मिक शुरुआत की जब शुरुआत होती तब, तो आपको तीसरे स्टेप पे ऐसा लगेगा कि आपको मतलब एक ऐसा भाव आएगा आपको कि इस दुनिया में सब है, सब नहीं है। जैसे कि आपको लगेगा भगवान है और आपको ऐसा भी लगेगा कि ये मनुष्य, आपको लगेगा कि मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ असाधारण शक्तियाँ हैं। असाधारण शक्तियाँ, जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जब थर्ड स्टेज में पहुँच जाओगे ना, तब आप बाकी लोगों से बहुत ऊपर निकल जाओगे, क्योंकि आप कुछ भी करने का क्षमता रख पाओगे।
आप कुछ भी कर पाओगे और आपको लगेगा कि ये दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया के बाहर भी बहुत कुछ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि लेकिन आपको उस समय आपके ऊपर अहंकार नहीं होने देना है। अहंकार मतलब अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आप क्या होता है, जब आपके साथ अच्छा होने लगता है, जब आपके पास ऊर्जा आती है, जब आपके पास शक्ति आती है, तब आप भगवान को भूल जाते हो और भगवान आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। और वो महादेव यदि हो गए तो वो ज़रूर ले, क्योंकि वो भोले बाबा है, जल्दी से प्रसन्न होते हैं तो जल्दी से क्रोधित भी होते हैं। तो वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें देंगे लाइफ़ में, आपको जो चाहिए वो देंगे, ज़्यादा देंगे आपको। आपने जितना माँगा है उससे ज़्यादा देंगे और वो आपकी परीक्षा लेंगे कि ये मेरा भक्त है, यदि मैं इसको सब दे रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पास वापस आ रहा है। आपके साथ बहुत बार होगा ऐसे, बहुत सी परीक्षाएँ हुई। आपको भगवान किसी भी रूप में आकर, मनुष्य रूप में हो, गरीब रूप में हो, एक डॉग के रूप में हो, एक असाधारण मनुष्य के रूप में हो, किसी भी रूप में आके भगवान परीक्षा लेंगे आपकी। यदि आप उसमें भी सक्षम होते हो परीक्षा पास करने में, तो आपको भगवान एक ध्यान, ध्यान यानी कि योग, योग यानी कि कुंडलिनी योग, आपको कहीं न कहीं से कुंडलिनी के बारे में पता चलेगा। जिससे कि आपको खुद के अंदर से वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद का अपना स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ है। आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो पहला चक्र है, वो चक्र का नाम है मूलाधार चक्र, मूलाधार। मूलाधार मतलब जो चक्र काम, वासना पे, मतलब आपकी जो काम है, वासना है, आपकी जो आँखों की भूख है, उस पर वो कंट्रोल करेगा। आँखों की भूख मतलब आपका, मतलब आपने खाना खाया है, फिर भी आपका थोड़ी देर बाद खाने का मन होता है, कुछ देख लिया अच्छा, तो और खाने का मन होता है। वो भी, और आपकी वासना भी, काम, क्रोध भी हो गया, ज़्यादा कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना, वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा, जब आपका मूलाधार ये होगा। हम आपको चक्रों के बारे में अलग वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि यदि आप थर्ड स्टेप पे आते हो, तो आपको भगवान एक ध्यान के मार्ग पर लेके जाएँगे। देखो, भगवान की जो भक्ति है वो 3 चीज़ों से होती है। एक तो है तंत्र मंत्र से, दूसरी है नाम जप से और तीसरा है भोली भक्ति से, यानी पूजा करना, भोलेपन से करना, जैसा भी हो वैसा करना। तो भगवान तीनों इससे भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप उनको प्राप्त कर सकते हो। और जब आपका पूरा स्पिरिचुअल एक कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, तो आपको ये आध्यात्मिक लोग मिलना, बड़े बड़े गुरु साधु लोग मिलना, वो सब मिलना आपको शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एक समय आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत लोग कहते भी है कि हम इतना भगवान का करते हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों होता है। क्योंकि जो भगवान का करता है ना, उसको हमेशा कष्ट होता है। वो बोलते हैं ना, सत्य पराजित होता है, सत्य परेशान होता है पराजित में। तो बिल्कुल वैसी बात है। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जितना भी दुख आए, जितना भी आए, लेकिन आपको भगवान का नाम लेते रहना है। अंत तक आपको भगवान को बोलना है, रहूँगा भी तो तेरा ही रहूँगा और नहीं रहूँगा भी तो तेरा ही रहूँगा। मतलब रहेंगे तो भगवान के पास रहेंगे, नहीं रहेंगे फिर भी भगवान के पास रहेंगे। जो है वो भगवान मैंने आपको सौंप दिया है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। आज से आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। आप जो करोगे वो मेरे लिए अच्छा ही करोगे। ऐसा यदि भगवान को आप बोल देते हो, तो आप अपने आप को पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देते हो और बस आप अपना कर्म करते रहना, अच्छा कर्म करना, बुरा कर्म कभी मत करना। क्योंकि आप कितना भी भक्ति कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, लेकिन यदि आपने किसी का बुरा किया है तो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आएगा। आध्यात्म में सबसे पहले ये बात याद रखना, दान, पुण्य, क्षमा, क्रोध, पाप, कामना, ये सब चीज़ों से आपको परे जाना है और आपको जल्दी से किसको दान करना है। जैसे कि आप कुछ खा रहे हो, कोई आ गया, देख रहा है तो आपको देना है। जैसे कि उसको भूख लगी, आपको लग रहा है, कोई कुत्ता आ गया, आपको उसको दूध देना है, पानी देना है, रोटी देना है, कुछ भी आप दे सकते हो। और दूसरी बात तो आपको ये किसी को भी क्षमा कर देना है, किसी से कुछ गलती होता है तो उसको क्षमा करें। क्योंकि भगवान के ये सबसे बड़े गुण है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि दया, क्षमा, शांति, अच्छे कर्म और सुवाक्य आई मीन सबको अच्छे से बात करना, सबको माफ़ करना, शांति बनाए रखना,
ये संसार का नियम है, यदि आप ऐसा करते हो तो भगवान आप पे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये थी मेरी स्पिरिचुअलिटी की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में 12 साल से हूँ और मुझे बहुत से अनुभव आ चुके हैं अब तक। जैसे कि मैं बहुत से चीज़ों में भगवान को महसूस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, मतलब मैंने किया है। क्योंकि मैं भोली भक्ति करता हूँ, भोली मतलब मन से, दिल से करता हूँ। मेरे मन में आए ना तो मैं कुछ भी भगवान के लिए करता हूँ। जैसे मेरे मन में आया, ठंडी के दिनों में आपको बताता हूँ मेरा एक छोटा-सा भाग्य ज़िंदगी का, जो मैंने किया है। मैं भगवान भोले शिव को मैं उनका पूजा करता था। तो ठंडी में बहुत ठंडी हो गई थी, एक दिन बहुत ठंडा हो गया था। जो निसर्ग है, जो वातावरण है, बहुत ठंडा हो गया था। उस वक्त मैंने क्या किया था, चूल्हा जला के, खेत से लकड़ी लाके, चूल्हा को आग लगा के, उस पे पानी गरम करके, बाल्टी में डाल के, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के, थोड़ा गर्म पानी रखे, भगवान शिव जी को मैं नहलाता था। 3 महीने मैंने नहलाया था शिव जी को। वो 3 महीनों में मुझे इतना आनंद का अनुभूति होता था, इतना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता था। एक आनंद होता था अंदर से कि मैं कोई अपने के साथ हूँ। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला रहता था, लेकिन मुझे लगता था मंदिर में मैं अपनों के साथ हूँ, मेरे साथ शिव है, मुझे लगता था ऐसे। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप करके देखना ये अनुभव, बहुत अलग और अच्छा अनुभव है ये। तो आप भी भोली भक्ति करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई ये नहीं है। और पूजा का, शिव जी का कोई भी स्थान, कोई भी वक्त, कोई भी सामग्री ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका हृदय, और भगवान को वो दे देना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये था मेरा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो शुरुआत है, मेरा सफ़र। तो आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको यदि कुछ और जानकारी चाहिए आप तो कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव।